नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी। नतीजों के एक हफ्ते बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, चुनाव प्रचार में मर्यादा का पालन नहीं हुआ। जो अहंकार नहीं करता वही सेवक कहलाने का अधिकारी है। अब 3 दिन बाद आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने अहंकार पर एक और बयान दे दिया। इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए बीजेपी पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। इंद्रेश ने कहा, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकार आया तो उन्हें भगवान राम ने 241 सीटों पर रोक दिया। इन दोनों बयानों के बाद सवाल है कि आखिर आरएसएस अहंकार पर संदेश देना क्या चाहता है, और उससे भी बड़ा सवाल किसको देना चाहता है। आरएसएस की समीक्षा में क्या अहंकार सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है? आज इसी सवाल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार का ये दोनों बयान सुनाते हैं। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोका। अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा, तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। तो सुना आपने, और अब मेरे साथ इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। मनोज यादव होंगे हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। समीर चौगावकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अतुल लोंढे पाटिल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। संगीत जी, शुरुआत आपसे करते हैं। संगीत जी, मुझे ये बताइए, पहले मोहन भागवत जी और उसके बाद अब इंद्रेश कुमार, ये किस अहंकार की बात हो रही है और इंद्रेश किसको संदेश दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि इंद्रेश जी के बयान को हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधिकारिक बयान के तौर पर नहीं मानना चाहिए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद नहीं है। उनके जिम्मे जो है वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, जिसका वो काम देखते हैं, मुसलमानों के बीच में वो काम देखते हैं। और मज़ेदार बात है कि इस चुनाव में ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के लिए घर को हो, नल जल हो, या जितनी भी कार्यक्रम थे उनमें बहुत वो बेनिफिशियरी रहा है, इसलिए उनका वोट पड़ेगा। मज़ेदार बात है, मुसलमानों का वोट 1% से भी नीचे रहा है इस चुनाव के अंतर्गत। तो उनके बयान को विशेष रूप से बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की, तो उनकी बात एक अपने आप में घोष वाक्य है, और वो कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी या किसी संगठन के बारे में वो टिप्पणी तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। वह एक राष्ट्रीय संबोधन होता है, स्वयंसेवकों के लिए संबोधन होता है, साथ साथ सभी के लिए वो एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि वो एक परिप्रेक्ष्य है, वो एक अप्रोच है, और उसके आईने में आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आप इंद्रेश कुमार जी की पूरी बात नहीं मान रहे हैं या आधी बात मान रहे हैं? क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा कि 241 वालों को, अहंकार वालों को 241 पर रोक दिया, और जो भगवान राम के भक्त नहीं थे उनको पूरा मिला के भी उस पार्टी से बाहर नहीं जाने दिया। मैं पूरी बयान को ही इसको मैं देख रहा हूँ कि इसे कोई वो निरर्थक बयान है। पूरा बयान निरर्थक है। मैं पूरा तो चलिए फिर अतुल लोंढे पाटिल, आपको तो खुश होना चाहिए। संघ से जुड़े बातों पर जो ज्यादा मीडिया में अपनी बात रखते हैं यहाँ पर संगीत जी, वो तो ये कह रहे हैं कि पूरी बात ही निरर्थक है। तो आधी बात जिस पर आप भरोसा करते हैं वो भी निरर्थक है, और आधी बात जिसको आप नहीं मानते कि भाई हम भगवान राम के भक्त नहीं है, ऐसा वो कोई नहीं कह सकता, वो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि निरर्थक है। नहीं, एक मिनट, संगीत रागी जी, जरा अतुल लोंढे पाटिल का वक्त है, वो बोल रहे। ऐसा है कि संगीत रागी जी आरएसएस को चाहते हैं या उनकी पहली मोहब्बत बीजेपी है, बाद में आरएसएस है, ये उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। मैं व्यक्तिगत प्रश्नों पर जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, इंद्रेश कुमार जी महत्वपूर्ण पदाधिकारी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति है आरएसएस के महकमे में। और दूसरी बात, जब मोहन भागवत जी ने चुनाव को इंगित कर ये कहा है कि इसमें काफी अहंकार दिखा है, एक प्रतिपक्ष के मामले में प्रतिपक्ष न मानते हुए दुश्मन की तरह माना गया है, और यह अहंकार जो है वो ठीक नहीं है। और बराबर उसके बाद
टिप्पणी आती है जेपी नड्डा जी की। जेपी नड्डा जी कहते हैं कि अभी हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। तो ये उनकी आरएसएस की जो जननी है, जनसंघ की भी, जनता पार्टी की भी और अभी भारतीय जनता पार्टी की भी, उससे उन्होंने नाता तोड़ा है, नहीं तोड़ा है, या उनके बीच में अनबन है, ये उनका आपसी मसला है। लेकिन एक बात तो इस देश की जनता ने दिखा दिया है कि जिस तरह से म से मटन, म से मछली, म से मंगलसूत्र, म से सारी चीजें जो है जिस तरह से की गई है, वो जनता को पसंद नहीं है। और शायद ये इस तरह का स्तर कभी भारतीय राजनीति में चुनाव में रहा नहीं है। एक हमारे महाराष्ट्र में विशेषकर मैं आपको बता दूं गौरव जी, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को शत्रु नहीं माना जाता है, और एक दूसरे के सभी कार्यों में सम्मिलित होना। एक बार नितिन गडकरी जी ने उनके बेटे के शादी के रिसेप्शन में, जो उन्होंने दिल्ली में दिया था, उन्होंने पवार साहब के पैर छुए थे, तो बड़ा हड़कंप मच गया था उत्तर में। लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में इस तरह की राजनीति नहीं है। तो उसे खराब करने का काम महाराष्ट्र में भी किया गया है, उसे खराब करने का काम देश में भी किया गया है। और सर्वसम्मिलित टिप्पणी, सर्वकष टिप्पणी है, अगर संगीत जी ऐसा कहते हैं, सर्वकष टिप्पणी है, तो फिर टिप्पणी ये सर्वकष में हुई है। और सर्वकष के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो देश के प्रधानमंत्री